ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वच्छयनम् ॐ नमो लोय सव्वसाहुनम् ॐ नमो लोय सव्वसाहुनम् जरा श्री आदिनाथ भगवान की, एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, समस्त आचार्य संघ की। जो भी तुम दे जाओगे उसको ही तुम पाओगे, जो भी तुम दे जाओगे उसको ही तुम पाओगे। आधे लोग बोलते हैं, आधे लोग सुनते हैं। नहीं बोलना है, वो भी जोर दे। हम कितनी तेज आवाज में बोलते हैं। जो भी तुम दे जाओगे उसको ही तुम पाओगे, जो भी तुम दे जाओगे उसको ही तुम पाओगे। जब अगले भव जाओगे, जब अगले भव जाओगे, जब अगले भव जाओगे, जब अगले भव जाओगे। अच्छा देकर गया यहाँ, अच्छा उसको मिला वहाँ, अच्छा देकर गया यहाँ, अच्छा उसको मिले वहाँ। देने की महिमा हो, देने की महिमा सब मुनिगण गाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। चौका यहाँ लगाता है, मुनिवर को पड़ गाता है। चौका यहाँ लगाता है, मुनिवर को पड़ गाता है। वो प्रसन्न हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। देख कर के आहार यहाँ, देख कर के आहार यहाँ जीवन सफल बताता है। देख कर के आहार यहाँ जीवन सफल बनाता है। उसके घर खुशियाँ हो, उसके घर खुशियाँ भर भर के आए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। यूजुअल अनयूजुअल हो, यूजुअल अनयूजुअल इट व्हेन हैपन्स अवे। लाइफ इज ए वाटर ड्रॉप इट वेनिसेज अवे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद
हम जब भी किन्हीं मुनिराज को आहार देते हैं, जब भी मुनिराज को पड़गान करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके आहार देते हैं और चेहरे पर उनके कहीं खुशी आ जाए तो पूरे चौके में जितने लोग होते हैं सारे लोग बड़े आनंदित होते हैं, इतनी खुशी से भर जाते हैं, बोले आज बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी महाराज किसी श्रावक की बात पर भी हंस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे आहार पे ही हंसते हैं, तुम्हारी भावनाओं पर ही हंसते हैं, कभी कभी श्रावक को देख करके भी हंस लेते हैं। वो इसलिए हंस लेते हैं, कभी कभी श्रावक कभी दिमाग का उपयोग नहीं करता तब हंस लेते हैं, और कभी कभी ज़्यादा दिमाग का उपयोग कर लेता है तब भी हंस लेते हैं। ऐसा नहीं है नहीं हंसते हैं, हंसते हैं और प्रसन्न होते हैं। और अगर साधु प्रसन्न हो जाता है, साधु घर से प्रसन्न होकर के आता है और तुम्हारे यहाँ आहार होते हैं, तो ध्यान रहे उस घर में इतनी समृद्धि होती है कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि इतनी समृद्धि हो सकती है। आपने देखा हो, पहले लोग अभिषेक किया करते थे और अभिषेक करके और घर चले जाया करते थे, तो संपन्नता थोड़ी कम रहती थी। अब जरा अभिषेक करते हैं तो लोग शांति धारा भी करते हैं, लोग शांति धारा के साथ कुछ त्याग भी करते हैं। ऐसा नहीं है ऐसे ही कर लेते हैं, शांति धारा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं और अभिषेक करने के साथ कुछ दान भी करते हैं। वो दान हमारे घर की संपन्नता बनाता है। दान से हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, ज्ञान से सब समृद्धि होती है। अब भगवान का अभिषेक करने से हमारा मन सरल होता है, मन निर्मल होता है। जब तक आप अभिषेक देखेंगे या अभिषेक करेंगे, तब तक आपके मन में किसी भी तरह का कोई खराब विचार नहीं आएगा। जब तक आप अभिषेक करेंगे, देखो अभिषेक करेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा, और शांति धारा करेंगे तो कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे, 10 मिनट तो लगेंगे। तो 5-10 मिनट तक हमारा मन कितना सरल और निर्मल रहा। और ध्यान रहे, भगवान का अभिषेक पूजन करते समय, साधुओं को आहार देते समय, आप जो भी अंतरंग में विचार करते हैं बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, बहुत जल्द। ये तो हम यहाँ ये बातें बता नहीं रहे हैं कि उससे क्या क्या कार्य हो जाता है। आपको ये वाली परेशानी है तो आप ये करिए, आपको तत्काल सफलता मिलेगी। वो बातें जब भक्तामर का शिविर होता है तब वो बातें सामने खुलती हैं कि भक्तामर की महत्ता क्या चीज़ है। आपने साधु को आहार दिया है मन से, वचन से और काहे से, तीनों शामिल हैं उसमें। मन भी शामिल है, वचन भी शामिल है, काय भी शामिल है। वचन से मतलब है हमने जो भी शब्द बोले हैं बड़े अच्छे बोले हैं, और उस समय जब आप आहार दे रहे हैं, चौके में भले ही 10 लोग हों, तब भी आपके मुख से खराब वचन नहीं निकलेंगे, अच्छे वचन निकलेंगे। कोई गलती भी कर दे तो भी खराब वचन नहीं निकलेंगे, अच्छे वचन निकलेंगे, क्योंकि आपने कहा है वचन शुद्धि। और आप जब तक आहार हो रहे हैं तब तक आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, खराब विचार नहीं आएंगे। महाराज का अच्छे से आहार हो जाए, महाराज का अच्छे से निरंतराय आहार हो जाए, ऐसी भावना करोगे, ऐसा विचार नहीं करोगे ये चीज़ बच जाए, नहीं नहीं ऐसा विचार नहीं करोगे, बल्कि ये और कहोगे महाराज ये और लीजिए। और श्रावक तो जबरदस्ती करता ही है, जो जरा नज़दीकी श्रावक होते हैं वे थोड़ी ज़बरदस्ती भी कर लेते हैं, और जो नए नए होते हैं वे डरते हैं, ले अपन को तो डर लगता है। और जो पुराने होते हैं, जो ज़रा नज़दीक आ जाते हैं, वो नहीं डरते हैं, वो कभी ज़बरदस्ती भी कर लेते हैं। और
करना भी चाहिए, जबरदस्ती करना चाहिए, हाँ थोड़ी बहुत करना चाहिए। कभी कभी महाराज भी सोचते हैं कहीं श्रावक को ये ना लगे कि महाराज यही ले रहे हैं और हो सकता है उसका मन ना हो, तो थोड़ी करनी भी चाहिए। क्योंकि महाराज है, महाराज आपके घर में कौन है? मेहमान है? नहीं, कौन है? अब महाराज को क्या समझते हैं? मेहमान तो समझते नहीं। तो महाराज क्या चीज़ है? अतिथि है। मुनिराज क्या है? अतिथि है और परम अतिथि है। इनकी कोई तिथि नहीं है, कब हमारे यहाँ महाराज आ जाए ये पता नहीं है। चौका तो हम लगा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है यही वाले महाराज आएंगे, ऐसी तिथि नहीं है, अतिथि है। हमने मन से, वचन से और काय से, अब हम बताने जा रहे हैं, जब आपकी मन की विशुद्धि आई, जब आपकी मन की शुद्धि आई और आपने मन पूर्वक बहुत मन लगा करके महाराज को आहार दिया, तो इसके जो बेनिफिट मिलेगा, इससे जो बेनिफिट तैयार होगा वो तुम्हारा मन बहुत अच्छा होगा। आप देखिए, आप इसका अनुभव करिए। जिसके यहाँ आहार होते हैं और जो व्यक्ति आहार देता है उसका दिन भर मन बहुत अच्छा होता है, उसका दिन बहुत अच्छा गुजरता है, दिन भर मन बिल्कुल सरल रहता है, कोई भी खराब विचार नहीं आते। और जो आहार नहीं देते उनके मन में न जाने कौन कौन से विचार आते हैं। मन की शुद्धि हुई और अगर एक घंटे तक आपका मन विशुद्ध रहा है, शुद्ध रहा है और सेवा में रहा है, तो निश्चित मानिए 1 घंटे का मतलब है आपको सैकड़ों वर्ष तक आपका मन बहुत अच्छा रहेगा। 1 घंटे के बदले में कितने वर्ष तक? सैकड़ों वर्षों तक आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपने वचन का उपयोग किया है, अच्छे वचनों का उपयोग किया है, पूरे शरीर का उपयोग किया है, हाथ का प्रयोग किया, पाँव का प्रयोग किया, खड़े हुए, वस्तु लाए, वस्तु को बनाया, ये आपने जो मेहनत की है, शरीर से मेहनत की है, आपका शरीर बहुत स्वस्थ होगा। और हमने ये कल भी बताया था, आप साधुओं की वैयावृत्ति जरूर करिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। दवाइयों से स्वस्थ नहीं होते। एक दवाई खाते हैं, एक की दवाई खाते हैं, दूसरी बीमारी लेकर के आ जाती है। एक दवाई दूसरी बीमारी को साथ में लेकर के आती है। कई लोग जैसे बता नहीं रहे कि जिसने वैक्सीन लगवाई वे कई बीमार हो रहे हैं, तो एक दवाई ली दूसरी बीमारी आ गई। तो कहने का मतलब है दवाइयों से ठीक नहीं होते। हमारे अंदर जब स्वस्थता का उदय होता है, जब हमारे अंदर पुण्य का उदय होता है, तब हम अपने आप ही स्वस्थ हो जाते हैं। कोई दवाई खा खा के बीमार होते हैं और कोई बिना दवाई के स्वस्थ हो जाते हैं। समझिए, ये सेवा और भक्ति का परिणाम है। जिसने जितनी ज़्यादा वैयावृत्ति की है, जितना ज़्यादा जिसने आहार दिया है, उसके जीवन में अंतराय बहुत कम आते हैं, उसके जीवन में परेशानियां बहुत कम आती हैं। लेकिन जिन्होंने किसी की सेवा नहीं की है, सीधी सेवा लेना जानी है, उनकी सेवा में कहीं ना कहीं बाधाएं तो आती ही हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आहार देने से, आपने आहार दिया, साधु को मन की प्रसन्नता भी हुई, आपने साधु की पीड़ा भी दूर की है। जो शरीर में क्षुधा और प्यास की पीड़ा हो रही थी, आपने उस पीड़ा को दूर किया है। आपको आगे ये वाली पीड़ा नहीं होगी, आपको ये वाली पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि हमने जब दूसरे की पीड़ा दूर की है, तो जो दूसरे की पीड़ा दूर करता है उसकी पीड़ा स्वयं ही दूर हो जाती है। ये नियम है। तो हमने उनकी शरीर की पीड़ा दूर की, हमने उनको एक दिन की साधना दी,
हमने उनको एक दिन की सामयिक, एक दिन का स्वाध्याय, एक दिन का जीवन, एक दिन का प्रतिक्रमण, एक दिन का ज्ञान उनको दिया है, वो निमित्त दिया है, तो निश्चित हमारे अंदर एक दिन ज्ञान भी होगा, एक दिन रत्नत्रय भी होगा, एक दिन साधना भी होगी, और एक दिन हम भी जैसे मुनिराज आराधना में है वैसे हम भी उस आराधना में होंगे, एक दिन जरूर होंगे। जो व्यक्ति आहार देते हैं, निश्चित मानिए जो व्यक्ति आहार देते हैं वे निश्चित आज नहीं तो कल एक दिन रत्नत्रय धारण जरूर करते हैं। इसलिए पूजन करने वाले एक बार नरक में जा सकते हैं, लेकिन आहार देने वाला कभी नरक नहीं जा सकता। कितनी बड़ी विशेषता है। पूजन करने वाले एक बार नरक जा सकते हैं, लेकिन आहार देने वाला नहीं जा सकता। हाँ, ये बात जरूर है, पूजन करने वाले भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं, और आहार देने वाला भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। आहार देने का भी एक तरीका होता है, आहार देने का भी एक तरीका होता है। अब विचार करिए, कोई महाराज को आप दाल दे रहे हैं और दाल में नमक नहीं है, तुम्हें मालूम तो है नहीं इसमें नमक है, तुमने चक्के तो देखा नहीं, और महाराज को दोगे तो महाराज बताएंगे नहीं कि इसमें नमक नहीं है। अब बताइए आप कैसे पता करेंगे कि इसमें नमक नहीं है? अब लगाइए दिमाग, आपको महाराज बताएंगे नहीं और आपको मालूम नहीं, आप दे रहे हैं और महाराज ले रहे हैं और महाराज का नमक का त्याग नहीं है, तब आप कैसे पता करेंगे इस दाल में नमक नहीं है? बोले महाराज को अंजलि में नमक डालेंगे और महाराज को भी अंजलि में नमक नहीं डालना है। अब पता करना है। देखिए, जितना अच्छा दिमाग लगाओगे उतना ही अच्छा फल तैयार होगा। अंजलि में भी नहीं दिखाना है महाराज को, और फिर भी तुम्हें पता करना है कि नमक है या नहीं। अब बोले इतना दिमाग हमारे पास नहीं है। ध्यान रहे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। श्री कृष्ण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। कैसे हुआ? आहार देकर। अब ये देखिए उन्होंने आहार कैसे दिया। उन्होंने तो आहार दिया ही नहीं, क्योंकि वो तो नारायण थे, और नारायण और प्रति नारायण तीर्थंकर महाराज को, भगवान को आहार नहीं देते, किसी मुनिराज को आहार नहीं देते। देखते हैं, दिलाते हैं, कृतकारित और अनुमोदना वो कर नहीं सकते, लेकिन करवा सकते हैं। नारायण और प्रति नारायण। चक्रवर्ती दे सकता है, चक्रवर्ती दे सकता है, और भी दे सकते हैं, बलभद्र दे सकते हैं, कामदेव दे सकते हैं। नारायण और प्रति नारायण नहीं दे सकते, इनको अनुमति नहीं है, वो नहीं दे सकते। बस इतना समझिए कि वो आहार नहीं दे सकते। अब उन्होंने आहार दिलवाया, लेकिन ऐसे आहार दिलवाया कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। वो दिलवा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं, हम देकर भी नहीं कर पाते। कितना अंतर है। देखिए उन्होंने कैसे दिलवाया, पढ़िए शास्त्रों को। उनको पता चला कि महाराजों को बहुत तकलीफ है और महाराज को एक रोग हो गया है, सभी महाराजों को, और महाराजों को रोग हो गया है। अब कैसे ठीक किया जाए? तो उन्होंने एक वैद्य जी के पास गए और वैद्य जी से पूछा कि इसकी दवा क्या है। उन्होंने दवा दी, और दवा दी तो उन्होंने उसके लड्डू बनवाए और लड्डू में वो दवा मिला दी। लड्डू में दवा मिला दी। सिर्फ श्री कृष्ण को ये बात मालूम है और किसी को नहीं मालूम। लड्डू किसी से भी बनवा लो, उसे क्या मालूम इसमें क्या डला है।
तो उन्होंने बनवा लिए और सिर्फ श्री कृष्ण को मालूम और किसी को नहीं मालूम। और उन्होंने वो दवा, वो लड्डू सारे चौकों में भिजवाए। ये नहीं कि वो वाले महाराज आए तो दे जाएंगे, नहीं नहीं, सारे चौकों में भिजवा दिए। अब किसी को ये शक नहीं हुआ कि यहीं क्यों भेजे, सब में भेजे। अब मुनिराज जहाँ भी जाएंगे वो लड्डू देंगे, औषधि देंगे और वो ठीक हो जाएंगे। और मुनिराज गए, उन्होंने आहार लिया और आहार लेकर के उनको लड्डू दिए गए और थोड़े दिन में सभी मुनिराज स्वस्थ हो गए। बताइए किसे पता चला कि दवा कौन सी दी? किसको पता चला? किसी को नहीं। चौके वाले तक को नहीं पता, मुनिराज को नहीं पता, देने वाले को नहीं पता, लेने वाले को नहीं पता, सिर्फ दिलवाने वाले को पता है और किसी को नहीं पता। ये है सबसे बढ़िया चिंतन, सबसे बढ़िया सोच। वरना हम दवाई देते हैं तो पहले चिल्ला देते हैं, वो औषधि दे दो औषधि, वो दवाई दे दो दवाई, दवाई देना है महाराज को। और चिल्ला इतना दिया कि दवाई का असर ही खत्म हो गया। इतना चिल्लाया कि दवाई का असर ही खत्म हो गया। तब हम ये कहना चाहते हैं, चिंतन, बढ़िया से बढ़िया चिंतन करो। तीर्थंकर प्रकृति सबसे ऊंची, सबसे अच्छी, सबसे श्रेष्ठ प्रकृति है 148 प्रकृतियों में, सर्वश्रेष्ठ। अगर सबसे ऊंची कोई प्रकृति है तो तीर्थंकर प्रकृति है। इसका मतलब है सबसे ऊंचा सोच अपने दिमाग में निकालिए, तब आपको तीर्थंकर प्रकृति मिलेगी। ऐसे हल्के सोच से किसी को तीर्थंकर प्रकृति मिलने वाली नहीं है। आहार देने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। अब विचार करिए कि महाराज की अंजलि में भी नमक नहीं देना है और दाल में नमक है नहीं, और महाराज तुम्हें बताएंगे नहीं, और महाराज को तुमने दाल दी, अब महाराज तो बताएंगे नहीं। अब बताओ तुम कैसे पता करोगे कि दाल में नमक है या नहीं है? अब लगाओ दिमाग, चिंतन, बढ़िया से बढ़िया चिंतन निकालिए। अगर आप आहार देते हैं तो ऐसा चिंतन जरूर करिए, क्योंकि ये चिंतन ही, ऐसे चिंतन ही तुम्हारे अंदर ज्ञान उत्पन्न करेंगे। और ज्ञान होगा तभी तो ऐसा चिंतन आएगा, नहीं तो आएगा कैसे? बताओ कैसे आएगा? तुम महाराज को दिखाने लगोगे, और महाराज वो श्रावक है ना, श्रावक कितना होशियार, और श्रावक नहीं मालूम होता। महाराज आप घी लेंगे आज? महाराज आज आप घी लेंगे? अब महाराज क्या कहेंगे? नहीं। अगर आपने कुछ भी पूछा महाराज से तो महाराज की सीधा उत्तर है नहीं। महाराज से पूछो मीठा लेंगे? महाराज क्या कहेंगे? नहीं। महाराज पूछो नमक लेंगे? महाराज क्या कहेंगे? नहीं। तुम कुछ भी पूछो। वो श्रावक पूछता गया और महाराज मना करते गए। फिर बोला कि महाराज फिर लेंगे क्या? तो महाराज बोले अब तुम जो दोगे वो लेंगे। तुम पूछोगे तो कुछ नहीं लेंगे, तुम नहीं पूछो तो सब लेंगे, और तुम पूछो तो कुछ भी नहीं लेंगे। ये विवेक होना चाहिए। अब आप विचार करिए कि वो नमक कैसे बताया जाए। हम अंजलि में भी न डालें, महाराज को दिखाएं भी नहीं, महाराज को पूछें भी नहीं, और फिर भी हम ये पता कर लें कि दाल में नमक नहीं है। अपूर्व भैया कैसे पता करेंगे? बोले आप ही जानो। बोले हम तो आहार देने वाले हैं, लेने वाला जाने। नहीं, देने वाले को ये ज्ञान होना चाहिए। मनोज जी, ऐसा ज्ञान होना, ये ज्ञान ही व्यक्ति को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। हमारे संघ में तो सब जानते हैं, दीदियाँ वगैरह सब जानती हैं, ब्रह्मचारी जानते हैं, महाराज जानते हैं। वो तो हमने ही बताया इसलिए वो सब जानते हैं।
और हम आपको बताएंगे तब आप जान पाएंगे, लेकिन अभी आप कोई भी नहीं जानते। ये बात बिल्कुल सही है। भले ही आप हार देते हैं, लेकिन ये बात नहीं जानते कि कैसे पता करें। हम महाराज की अंजुली में भी ना दें, महाराज से पूछे भी नहीं, और फिर भी हम ये पता कर लें कि दाल में नमक नहीं है। आ रहा है चिंतन? बोले नहीं आ रहा है। इसलिए बहुत मुश्किल है पकड़ना। चौका तो तभी लगाते हैं, तभी तो हमने कहा है कि चौका यहाँ लगाता है, मुनिवर को पड़ गाता है। चौका यहाँ लगाता है, मुनिवर को पड़ गाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। ये बात सही है कि मुनिवर को पड़गा लेते बड़े खुश होते हैं। और जिसके यहाँ आचार्य महाराज पड़क जाएं तो बाजू के जो जिनके यहाँ नहीं पढ़ के बधाई हो तो उन्हें बधाई हो देते हैं। यानी एक अच्छा माहौल बनता है और अच्छी बात है जिसके यहाँ पढ़क जाते हैं। अब ये कैसे पता करें? देखो हम एक चिंतन देते हैं, आप वो चिंतन सुनिए। और ये चिंतन जब अच्छे कोई चिंतनकार होते हैं उन्हीं के मन में ऐसे विचार आते हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण के मन में आया, भले ही वो मुनिराज को आहार नहीं दे पाए और उन्होंने आहार नहीं दिया, लेकिन चिंतन तो उनके अंदर था और उन्होंने किसी को भी पता नहीं करने दिया और फिर भी सबको स्वस्थ कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए। इसका फल कई गुना ज़्यादा होता है। उन श्री कृष्ण को उस आहार दिलवाने के प्रतिफल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। विचार करो, तीर्थंकर प्रकृति, इसका फल जानते हो? तीर्थंकर प्रकृति का बंद, जिनके गर्भ में आने के पहले 14 करोड़ रत्न रोज बरसेंगी उसके आंगन में। विचार करिए क्या पुण्य होगा। 14 करोड़ रत्न, विचार करो, हम तो दिमाग ही घूम जाए। एक रत्न देखने को नहीं है, हम 14 करोड़ रत्न रोज बरसेंगे 15 महीने तक। 63 अरब रत्न बरसेंगे। वो तीर्थंकर प्रकृति। क्या इतने से लड्डू ही तो दिए थे? तुम तो भर के ले जाओ अभियान हो तो, लेकिन होगा कैसे? तरीका, वो तरीका जिस तरीके से दिया गया वो तरीका तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा देता है। जब हम कोई मुनिराज को आहार दें तो देखो हम तरीका बता रहे हैं और सब लोग सीख लो, अच्छी बात है। कल मेरे बाद और कोई महाराज आएंगे और महाराज को आप ये प्रक्रिया करके दिखाएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे कि श्रावक कितने समझदार हैं, और वो भी कहीं दूसरी जगह बताएंगे। पहले आप गिलास दीजिए मुनिराज को, और आपने एक गिलास दिया और 1 चम्मच दाल दी। आपने दाल दी, दाल में नमक नहीं है, अब महाराज ने ले ली। अब महाराज का नमक का त्याग भी नहीं है, अब महाराज इशारा भी नहीं करेंगे। अगर सही महाराज होंगे तो, और ढीले ढाले महाराज हुए तो इशारा भी कर देंगे। देखो सही बता रहा हूँ। ढीले ढाले महाराज हुए, लूज महाराज हुए, जो इंद्रियों पे जिनको काबू में नहीं है, जो जुबान को काबू में नहीं रख पाते हैं, वे इशारा कर देंगे भैया इसमें नमक नहीं है। तो हमारे आचार्य श्री कहते हैं इशारा करने की जरूरत नहीं है, चाहे भले ही भूखे चले आओ। मांगना नहीं, इशारा नहीं करना। तो आपने एक गिलास दिया, 1 चम्मच दाल दीजिए, उन्होंने दाल ले ली, दाल में नमक नहीं था। अब आप दूसरा गिलास देने जा रहे हैं तो दूसरे गिलास पर उसके कॉर्नर पर थोड़ा सा नमक लगा दीजिए। आपने उनसे पूछा तो नहीं, उन्हें बताया तो नहीं, आपने थोड़ा सा नमक गिलास पे लगा के फिर रख दिया, और फिर तुमने दाल दी। तो महाराज ने दाल ले ली लेकिन नमक को हटाया नहीं। इसका मतलब है दाल में नमक नहीं है।
इसका मतलब है कि दाल में नमक नहीं है। फिर आप अपने आप दाल में नमक मिला लेंगे, क्योंकि महाराज ने उससे हटाया नहीं, और महाराज ने उससे हटा दिया, नमक को हटा दिया, फिर दाल ली। इसका मतलब है कि दाल में नमक है। हम कैसे पता करें? ना हमने महाराज को बताया, ना हमने महाराज को नमक दिखाया, ना महाराज को पूछा, ना बोला, और फिर भी पता कर लिया कि दाल में नमक नहीं है। ये तरीके अच्छे अच्छे तरीके अच्छे चिंतन से मिला करते हैं। और हम ये कहें, जब हम महाराज को आहार देते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ लोग ही महाराज को आहार देते हैं, स्वस्थ लोग ही महाराज को आहार देते हैं, और महाराज के आहार देने से हम पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। कहीं भी बीमारी नहीं होती, क्योंकि आहार देना सबसे बड़ी भैया वृत्ति है। ये पांव दबाना तो बहुत छोटी है, पांव दबाना सबसे हल्की भैया वृत्ति है, सबसे हल्की। कई लोग पीठ दबाते हैं, कई लोग सिर दबाते हैं। एक बार हम समझा रहे थे, देखो अगर आपके घुटने में दर्द होता है तो आप कोई दवा मत लीजिए, कोई महाराज के आकर के पांव दबाइए। सिर में दर्द होता है तो आप महाराज का क्या दबाइए? सिर दबाइए। एक व्यक्ति आया, बोला मेरा महाराज मेरे तो गले में दर्द हो रहा है। गले में दर्द हो रहा है तो बाम लगाइए। कहने का मतलब ये है कि हम आहार देना सबसे बड़ी भैया वृत्ति है। उसमें पाँव का दर्द, सिर का दर्द, पेट का दर्द, हाथ का दर्द, सारे दर्द नाश करने की दवा छिपी हुई है। और जहाँ सारे दर्द मिटाने की दवा हम दे रहे हैं तो फिर हमारे शरीर में कभी भी कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि हमने सामने वाले का दर्द दूर किया है। और जो दूसरे का दर्द दूर कर दे उसे तो दर्द होता ही नहीं है। दर्द दूर करना सीखिए, आहार देना सीखें। और हम आहार देते भी नहीं हैं, कई लोग आहार ही नहीं देते। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी आहार ही नहीं दिया। हमें नहीं मालूम यहाँ होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ तो बहुत कम होंगे, बाहर बहुत होंगे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि जिन्होंने आहार ही नहीं दिया। ऐसे भी कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने कभी भगवान का अभिषेक भी नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं, ये हर कोई नहीं कर सकता। जिसकी सत्ता में बहुत पुण्य होता है, कोई पुण्यवान होता है, उस व्यक्ति के मन में ही किसी तीर्थंकर भगवान के चरण स्पर्श करने का भाव होता है। हर किसी के मन में नहीं होता। बहुत पुण्य लेकर के आता है, बहुत भावना भा करके आता है। पूर्व में जिसने भावना भाई है, वर्तमान में जिसने भावना भाई है, पूर्व में जिसने मुनिराज को आहार दिया है, वर्तमान में आहार देने की भावना भाई है, वो व्यक्ति आहार दे पाता है। हर कोई आहार नहीं दे पाता। आहार देने वाला एक दिन रत्नत्रय को जरूर पाता है। एक बात बताऊं, जितने भी मुनिराज बैठे हैं, जितने भी संयमी बैठे हुए हैं, आप सबसे पूछ के देखिए, क्या तुमने आहार दिया है? तो हम कहेंगे सबने आहार दिया है। बिना आहार दिए कोई रत्नत्रय पर आरूढ़ होता ही नहीं है। हमने भी कभी आहार दिया था किसी मुनिराज को। जब मुनिराज को आहार दे रहे थे और मुनिराज को आहार देते देते हमने भी ये विचार किया, आज हम आपको आहार दे रहे हैं, कल हम भी ऐसे आहार लेंगे। ये भावना हमने आहार देते समय भाई थी, आज वो भावना सफल है। इसलिए हर किसी को भावना करनी चाहिए। आहार देते समय, अच्छे कार्य करते समय आप जो भावना भाएंगे वो भावना सफल होगी। 4 लाइनें हमने लिखी। जो देता है उसे क्या मिलता है, नहीं देता क्या मिलता, जो रख रख के जमा कर लेता है उसकी क्या दशा होती है। 4 लाइनें अभी की, आज सवेरे की। जो दे कर के यहाँ जाता, जो दे कर के यहाँ जाता,
वो भर करके वहाँ पाता, जो दे करके यहाँ जाता वो भर करके वहाँ पाता, जो ले करके यहाँ जाता वो खाली हाथ रह जाता, जो ले करके यहाँ जाता वो खाली हाथ रह जाता। बहुत एकत्र करता है मगर कुछ भी नहीं देता, बहुत एकत्र करता है मगर कुछ भी नहीं देता। वही इंसान मर करके यहाँ पर सांप बन जाता, वही इंसान मर करके यहाँ पर सांप बन जाता। इसलिए देना सीखो, देना ही भरने का तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तुम कितना भी एकत्र करो भर नहीं पाओगे, लेकिन जितना दे जाओगे उतने ही भर जाओगे। इसलिए आहार देना सर्वश्रेष्ठ तरीका है। और भी 4 लाइनें लिखी हैं, देखिए वो भी 4 लाइनें। नहीं भाव से कीनी पूजा, नहीं भाव से कीनी पूजा, नहीं दिया कभी आहार, नहीं भाव से कीनी पूजा, नहीं दिया कभी आहार। कैसे हो सफल ये जीवन, नहीं किया है शुभ व्यवहार। जैसा जिनने बतलाया, जैसा जिनने बतलाया, वैसी उनकी नहीं मानी। जो समव शरण में खिरती वो सुनी नहीं जिनवाणी। हे 3 भुवन के स्वामी सुनो मेरी करुण कहानी। जो समव शरण में खिरती वो सुनी नहीं जिनवाणी। इसलिए आपने आहार दिया है तो निश्चित है कि आपने रत्नत्रय की आराधना की है। आपने आहार दिया है इसका मतलब है आपने जिनेंद्र भगवान की बात को स्वीकार किया है। आपने आहार दिया है तो इसका मतलब है आपने जैसा बताया है, जैसा भगवान ने बताया है, आपने बिल्कुल वैसा ही किया है। और ध्यान रहे, जैसा प्रभु ने बताया है आपने वैसा ही किया है तो उसकी कृपा तुम्हारे ऊपर जरूर है। उसने जैसा बताया है वैसा ही किया है तो उसकी कृपा तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे घर में, तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे जीवन में जरूर बरसेगी। और तुमने गुरुओं का आशीर्वाद लिया है तो तुम संसार में कहीं भी दुखी नहीं रहोगे। इसलिए आहार देने से हम स्वस्थ होते हैं, क्योंकि हमने सिर की पीड़ा को भी दूर किया है, पाँव की पीड़ा को भी दूर किया है, हाथ की पीड़ा को भी दूर किया है, पेट की पीड़ा को भी दूर किया है, पीठ की पीड़ा को भी दूर किया है, हमने पूरे शरीर की पीड़ा को दूर किया है। इसलिए आप स्वस्थ रहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने किसी को स्वस्थता प्रदान की है तो आपको भी स्वस्थता ही प्राप्त होगी। इसलिए आहार देने से हम पूर्ण स्वस्थ होते हैं, प्रशस्त होते हैं, मन प्रसन्न होता है और परिवार में समृद्धि होती है। आप सभी के जीवन में समृद्धि हो, खुशी हो, प्रसन्नता रहे, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विरागनगर जी गुरुदेव की। बोलिए भक्तांबर बहुनदी उच्चारण 108 से विनम्र सारथी महमूद आहार दान की महिमा को जाना।